बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल हुआ करता था। कहते उस जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर 7 जादुई अंगूठियां मौजूद थी। बहुत सारे लोगों ने उन जादुई अंगूठियों को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह गुफा बहुत ही खतरनाक थी। उसके अंदर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। उसी जंगल की सीमा से सटा हुआ एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही लालची और स्वार्थी था। फिर एक दिन राजा को उन 7 जादुई अंगूठियों के बारे में पता चलता है। मुझे किसी भी तरह वो 7 अंगूठियां हासिल करनी होगी। उन्हें पहनकर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा और इस पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें आदेश देता है। मुझे खबर मिली है कि हमारे राज्य के पास वाले जंगल में एक गुफा है जिसके अंदर 7 जादुई अंगूठियां रखी हुई है। तुम सब अभी जाकर उन अंगूठियों को लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सभी सिपाही जादुई अंगूठियों को हासिल करने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वे सभी गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग गुफा के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सांप आ जाता है। वह सांप किसी बड़े पेड़ के जितना विशाल था। उसे देखकर सभी सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे नहीं, ये सांप कहाँ से आ गया? इतना बड़ा सांप तो मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लगता है ये इस गुफा की रखवाली करता है और ये हमें आसानी से अंदर नहीं जाने देगा। इसलिए हमें पहले इस सांप को मारना होगा। चलो साथियों, इस सांप पर तीर बरसाना शुरू कर दो। सभी सिपाही एक एक कर सांप के ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह सांप अपने मुंह से आग उगलकर उन सभी तीरों को जला देता है। अरे नहीं, इस सांप ने तो हमारे तीर जला दिए। चलो साथियों, अब अपनी तलवार निकालकर इस पर हमला करो। फिर सभी सिपाही अपनी तलवार निकालकर सांप को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वह सांप अपनी पूंछ बड़ी करके उन सभी को एक साथ उसमें लपेट लेता है। अरे नहीं, अरे कोई बचाओ, अरे मर गया रे, कोई हमारी मदद करो। इससे पहले कि सिपाही कुछ और कर पाते, वह सांप उन्हें घुमाकर दूर फेंक देता है और वह सभी सिपाही एक नदी में जा गिरते हैं। फिर वह सभी सिपाही अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकलकर वहां से भाग जाते हैं। जब सिपाही राजा को यह सारी बात बताते हैं तो राजा का खून खौल उठता है। तुम सब किसी काम के नहीं हो, सबके सब निकम्मे हो। एक मामूली सांप से डरकर भाग के आ गए। उन अंगूठियों को लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मंत्री जी, तुम इसी वक्त अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और उस गुफा से जादुई अंगूठियां उठा कर ले आओ। राजा की बात सुनते ही मंत्री अपने घुड़सवारों के साथ जंगल की ओर रवाना हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वह सभी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो एक मामूली गुफा लगती है। मुझे तो यहाँ कोई सांप नजर नहीं आ रहा। वह सिपाही किस सांप के बारे में बात कर रहे थे? चलो साथियों, गुफा के अंदर जाकर उन जादुई अंगूठियों को हासिल कर लेते हैं। लेकिन तभी गुफा की रक्षा करने वाला बड़ा सांप वहां प्रकट हो जाता है। अरे ये सांप अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? लगता है ये कोई मायावी सांप है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे डरकर नहीं भागेंगे। तुम सब अपने तीरों के सामने आग लगाकर इस पर हमला करो। ये सांप हमारे तीरों का सामना नहीं कर पाएगा और दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएगा। मंत्री के इतना कहते ही उसके सभी आदमी अपने तीरों के आगे आग लगाकर सांप के ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सांप अपने मुंह से पानी की बारिश करके उन सभी तीरों को बुझाकर जमीन में गिरा देता है। अच्छा, तो ये बात है। ये सांप जादू भी जानता है। लगता है इसे काबू करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद वे सभी मिलकर सांप को रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन तभी अचानक वे सभी रस्सियां छोटे छोटे सांपों में बदल जाती है। यह देख मंत्री और उसके आदमी घबराकर रस्सी छोड़ देते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सांप हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद मंत्री और उसके सभी आदमी एक साथ मिलकर सांप के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह सांप का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो अंगूठियों को हासिल करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो और चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इतना कहकर सांप अपने मुंह से आग उगलने लगता है।
यह देख मंत्री और उसके आदमी घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद मंत्री दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बता देता है। महाराज, वह सांप बहुत ही खतरनाक है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हमारी सारी तरकीबें उसके सामने नाकाम रही। हमारे सिपाहियों ने बिल्कुल सही कहा था। उस सांप का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। वह एक बहुत ही बड़ा मायावी सांप है जो तरह तरह के जादू जानता है। मेहरबानी करके आप हमें उस मौत के खतरे में दोबारा मत भेजिएगा महाराज। अपने मंत्री के मुंह से यह वचन सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। अरे मूर्ख, हमारे जैसे बहादुर राजा के मंत्री होकर तुम एक मामूली कायर की भांति व्यवहार कर रहे हो। इसी वक्त हमारी नजरों से ओझल हो जाओ, वरना हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री घबराकर दरबार से चला जाता है। बस बहुत हो गया, अब हम स्वयं उन 7 अंगूठियों को हासिल करने जाएंगे। हमारे जाने की तैयारी की जाए। राजा का आदेश पाकर सभी दरबारी तैयारी में जुट जाते हैं। फिर अगले दिन राजा अपनी एक विशाल सेना लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये तो एक मामूली सी गुफा है। हम अभी इसके अंदर जाकर अंगूठियां ले लेते हैं। देखते हैं हमें कौन रोकता है। लेकिन जैसे ही राजा अपना कदम आगे बढ़ाता है कि तभी वहां फिर से सांप प्रकट हो जाता है। लेकिन इस बार उसके शरीर का आकार बहुत छोटा था, इसीलिए उस सांप को देखकर राजा जरा भी नहीं घबराता और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अरे, इस सांप से डरकर हमारे सिपाही और मंत्री घबराकर भागे थे। ये तो एक बहुत ही मामूली दिखने वाला सांप है। हम अभी अपनी तलवार से इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए महाराज। आप एक राजा है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन जादुई अंगूठियों को हासिल करने का विचार अपने मन से त्याग कर यहाँ से लौट जाए, वरना इसका अंजाम आपके हित में नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू एक मामूली सांप होकर हमें धमकी दे रहा है। शायद तूने अभी तक हमारी बहादुरी के किस्से नहीं सुने। हमें देखते ही बड़ी से बड़ी सेना भी प्राण बचाकर भाग खड़ी होती है। फिर तू तो एक मामूली अदना सा सांप है। आखिर तुझसे डरकर हम क्यों भागे? देख, सीधी तरह हमारे रास्ते से हट जा और वह जादुई अंगूठियां हमें लेने दे, वरना हम इसी वक्त तुझे मौत के घाट उतार देंगे। फिर राजा और उसके सिपाही उस सांप के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वह सांप अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है। अच्छा, तो ये इसका असली रूप है। इसका मतलब अभी तक ये हमारे साथ छल कर रहा था। क्या देख रहे हो सिपाहियों? सबके सब एक साथ मिलकर इस पर टूट पड़ो और इसका खात्मा कर दो। फिर सभी सिपाही अपनी तलवार से एक साथ सांप के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वह सांप अपनी शक्ति से उन सभी की तलवारों को मामूली लकड़ियों में बदल देता है। यह देख सिपाही हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, ये क्या? इस सांप ने तो हमारी तलवारें लकड़ियों में बदल दी। अब हम इससे नहीं लड़ सकते। चिंता की कोई बात नहीं। इस सांप को खत्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। महामंत्री जी, हमारी तोप आगे करो और इस पर गोले बरसाना शुरू कर दो। अब ये सांप हमारी तोप से नहीं बच पाएगा। चलो हमला करो। राजा की इतना कहते ही महामंत्री तोप से सांप के ऊपर गोले दागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वह सभी गोले तरह तरह के फलों में बदलकर सांप के मुंह में जाने लगते हैं और वह सांप मजे से उन सभी फलों को खा लेता है। यह सब देख राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? लगता है ये सांप बहुत बड़ा जादूगर है। तभी वह सांप अपने मुंह से आग उगलकर बगल वाले पेड़ को जलाकर राख कर देता है। ये नजारा देख राजा और उसके सिपाही डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये तो सच में बहुत ही भयानक है। मैंने इतना खतरनाक दृश्य अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सच में मैंने इसे समझने में भूल कर दी। लेकिन तभी वह सांप राजा को अपनी पूंछ में पकड़ लेता है। क्यों रे दुष्ट राजा, मैंने तुझे समझाया था कि तू यहाँ से लौट जा, लेकिन तू अपने घमंड में चूर था। तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे खाकर हजम कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे बचने का एक मौका देता हूँ। तू अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से भाग जा और दोबारा कभी इस जंगल की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर वह सांप राजा को जमीन पर पटक देता है। उसके बाद राजा और उसके सिपाही डर के वहां से भाग जाते हैं।
लेकिन महल पहुंचकर राजा प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है और उसके मन से अंगूठियों को हासिल करने का लालच नहीं जाता। बस बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम उन जादुई अंगूठियों को हासिल करके ही रहेंगे। फिर अगले दिन राजा अपने गुरु के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। उन अंगूठियों को हासिल करने का सिर्फ एक उपाय है। तुम्हें किसी ऐसे नौजवान की तलाश करनी होगी जिसका एक हाथ उसके दूसरे हाथ के मुकाबले अधिक बड़ा हो। सिर्फ वही नौजवान गुफा के अंदर जाकर उन 7 अंगूठियों को बाहर ला सकता है। अपने गुरु की अजीबोगरीब बात सुनकर राजा हैरत में पड़ जाता है। आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं गुरुजी? इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नौजवान होगा जिसका एक हाथ उसके दूसरे हाथ से ज्यादा बड़ा हो। अजीब है लेकिन यही सच है। अगर तू उन जादुई अंगूठियों को हासिल करना चाहता है तो तुझे ऐसे नौजवान की तलाश करनी ही पड़ेगी। उसके बिना तू लाख सर पटक ले फिर भी उन अंगूठियों की परछाई तक को नहीं छू पाएगा। चल अब जा यहाँ से। अपने गुरु की बात सुनकर राजा महल में वापस लौट जाता है और अपने सिपाहियों को उस नौजवान की खोज में लगा देता है। फिर काफी भागदौड़ के बाद आखिरकार सिपाही विलियम नाम के एक नौजवान को ढूंढ लेते हैं जिसका एक हाथ उसके दूसरे हाथ से अधिक लंबा था। सिपाही फौरन विलियम को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। विलियम को देख राजा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आखिरकार मेरे सिपाही ऐसे नौजवान को लेकर मेरे सामने आ ही गए। सुनो नौजवान, पास वाले जंगल की गुफा में 7 जादुई अंगूठियां मौजूद है। तुम्हें वह अंगूठी लाकर हमें देनी होगी। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब रहे तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। बोलो, तुम्हें सौदा मंजूर है? नहीं नहीं महाराज, आपकी बेटी से शादी करने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अंगूठियां मिलने के बाद आप इस राज्य के सभी गरीब लोगों को ढेर सारा सोना देकर उन्हें धनवान बना दे ताकि जिंदगी में उन्हें कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है विलियम, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जाओ जल्दी से हमारे लिए वो 7 अंगूठियां लेकर आओ। राजा की इतना कहते ही विलियम जंगल की ओर निकल पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद विलियम उस गुफा के सामने पहुंच जाता है, लेकिन तभी गुफा के सामने मौजूद सांप विलियम को झुककर प्रणाम करने लगता है। मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है विलियम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे जैसा नेक, ईमानदार और दूसरों की परवाह करने वाला सच्चा इंसान ही इन अंगूठियों को हासिल कर सकता है। लेकिन अंगूठियों को हासिल करने से पहले तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे एक गांव में जाना होगा। वहाँ एक जादूगर रहता है। उसके पास से तुम्हें 7 चांदी की अंगूठियां लाकर गुफा के अंदर मौजूद अंगूठियों की जगह रखना होगा ताकि इस गुफा का संतुलन बरकरार रहे, वरना इस गुफा के साथ साथ सारा जंगल भी पाताल लोक में चला जाएगा। उसके बाद वह सांप एक केले के पत्ते के ऊपर जादूगर के नाम अपना संदेश लिखकर विलियम को दे देता है। ये हम मायावी और जादूगरों की भाषा है, इसे सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं। मेरा ये संदेश ले जाकर तुम उस जादूगर को दे दो। सांप की बात सुनकर विलियम फौरन काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। फिर 2 दिन के सफर के बाद आखिरकार वह काली पहाड़ी के पीछे वाले गांव में पहुंच जाता है। फिर विलियम जादूगर से मिलकर उसे सांप का दिया हुआ केले का पत्ता दे देता है। उस पर लिखा संदेश पढ़कर जादूगर फौरन 7 जादुई अंगूठियां विलियम के हवाले कर देता है। फिर विलियम जादूगर का शुक्रिया अदा करके उन अंगूठियों को लेकर वापस गुफा में आ जाता है। चलो विलियम, अब इन जादुई अंगूठियों को उठाकर इनकी जगह इन 7 चांदी की अंगूठियों को रख दो। सांप के इतना कहते ही विलियम एक एक कर सभी अंगूठियों को उठाकर उनकी जगह सभी चांदी की अंगूठियां रख देता है। उसके ऐसा करते ही वह सांप वहां से अदृश्य हो जाता है। उसके बाद विलियम 7 अंगूठी लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। शाबाश विलियम, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हुए। इतना कहकर राजा विलियम से 7 अंगूठियां लेकर अपनी उंगलियों में पहन लेता है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया महाराज, चलिए अब आप अपना वादा पूरा करिए। लेकिन विलियम के इतना कहते ही राजा जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अरे कौन सा वादा? हमें कुछ याद नहीं। तुम किस वादे के बारे में बात कर रहे हो नौजवान? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। अरे महाराज,
अचानक ये आपको क्या हो गया? आप इस तरह की बातें क्यों करने लगे? आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपको 7 जादुई अंगूठियां लाकर दे दूं, तो आप इस राज्य के गरीब लोगों को धनवान बना देंगे। लेकिन आप तो अपने वादे से साफ तौर पर मुकर गए। अरे मूर्ख, वादे तो इसीलिए किए जाते हैं ताकि उन्हें वक्त आने पर तोड़ा जा सके। समझ गया ना? चल अब निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इन अंगूठियों को पहनकर मैं महाशक्तिमान बन गया हूँ और अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। हा 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 हा। लेकिन तभी अचानक वह सातों अंगूठियां राजा की उंगलियों से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगती है और फिर अगले ही पल वे सभी अंगूठियां आपस में जुड़कर एक बड़े हाथी में बदल जाती है। यह देख दरबार में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे, मेरी अंगूठियां हाथी कैसे बन गई? इससे पहले कि राजा संभल पाता, वह हाथी राजा को अपनी सूंड में लपेटकर वहां से जाने लगता है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ! ए हाथी, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? छोड़ दे मुझे! अरे सिपाहियों, महामंत्री, तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? मुझे इस हाथी से बचाओ! अरे नहीं, कोई तो मेरी मदद करो! लेकिन राजा ने विलियम के साथ जो धोखेबाजी की थी, उसे देख महामंत्री राजा से नफरत करने लगता है और उसे बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इस तरह वह हाथी राजा को ले जाकर जंगल में फेंक देता है। तभी वहाँ एक शेर आकर राजा को मारकर खा जाता है। उसके बाद वह हाथी फिर से 7 अंगूठियों में बदल जाता है। फिर वह सभी अंगूठियां हवा में उड़ती हुई विलियम के पास पहुंच जाती है। विलियम उन 7 अंगूठियों को अपनी उंगलियों में पहन लेता है और अगले ही पल विलियम एक सुपर हीरो बन जाता है। उसके बाद वह महामंत्री को वहां का राजा बनाकर उस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।